बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। आज टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया। कहा, बंगाल में हिंसा को देखते हुए मुझे पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी पिछले एक महीने से लगातार बीजेपी से संपर्क में थे। अभी अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई। अब टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में आने की चर्चा तेज है। बीजेपी ने दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, अगर बंगाल के लिए दिनेश त्रिवेदी कुछ काम करना चाहते हैं तो बीजेपी में दिनेश त्रिवेदी का स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कोई भी स्वाभिमानी टीएमसी में नहीं रह सकता। देश और समाज की सेवा करने वालों का टीएमसी में कोई सम्मान नहीं। दिनेश त्रिवेदी नहीं, जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता। सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रधानमंत्री कायर हैं, चीन को जमीन क्यों दी, जवाब दें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए कहा, पीएम मोदी ने चीन के सामने माथा टेका, दे दी हमारी जमीन। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, पीएम की जिम्मेदारी देश की रक्षा करने की है, लेकिन पीएम मोदी ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, ये सच्चाई है। मोदी जी इस पर बोले। राहुल गांधी ने कहा, कल जो रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए। राहुल गांधी ने कहा, हमारी जगह फिंगर 4 पर है, लेकिन सरकार ने फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों दिया। राहुल गांधी ने देपसांग मसले पर कहा, देपसांग से चीनी सेना पीछे क्यों नहीं हटी है। यह साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। राहुल गांधी के बयान पर सरकार का पलटवार। जी किशन रेड्डी बोले, चीन को जमीन किसने दी, राहुल गांधी नेहरू से पूछें। राहुल गांधी के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, कौन कायर है, कौन देशभक्त, ये देश की जनता जानती है। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ा। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन कायर है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, राहुल गांधी समझते नहीं हैं, मैच्योर हैं, असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। आरके सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने पड़ोसी देशों को बता दिया है, भारत पर कोई हमला हुआ तो भारत छोड़ेगा नहीं। अपने अगल बगल सभी देशों को यह जता दिया कि आप अगर भारत पर वार करेंगे तो भारत वापस वार करेंगे। ये हम लोग की सरकार ने की, ये प्रधानमंत्री जी ने। राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझना का प्रयास नहीं करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी रखने का प्रयास नहीं। तपोवन टनल में आज फिर रेस्क्यू जारी। जेसीबी लगाकर निकाला जा रहा है मलबा। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत के काम में जुटी है। 100 से ज्यादा घंटों के बाद भी जिंदगी की आस नहीं टूटी है। टनल में फंसे 30 से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश जारी है।
और हमारी टीम आज छठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं। हलचल है। उत्तराखंड आपदा में अब तक 35 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 204 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कल अचानक सुरंग में पानी आ जाने के बाद राहत बचाव कार्य रोक देना पड़ा था। आसपास के गांवों को भी अलकनंदा नदी में पानी बढ़ने के बाद अलर्ट किया गया है। राजस्थान में किसानों की महापंचायत में शामिल हुए राहुल गांधी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों को संबोधित किया। कृषि बिल को लेकर राहुल का सरकार पर वार, कहा अगर 3 कानून लागू हुए तो किसान तो गया, हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। ये है 3 कानून। ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार के नए कानून के बाद एक ही व्यक्ति पूरे देश में फसल और सब्जी के दाम तय करेगा। राहुल ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, एक ही कंपनी पूरे देश की फल सब्जी बेचेगी तो देश के गरीब किसान क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान की कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी। तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हुए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सरकार उनकी संपत्ति का सही आकलन नहीं करवा पाई। टिकैत ने कहा, मेरी संपत्ति के आकलन के लिए सरकार को टीम लगानी पड़ेगी। तो कम आंकलन कर रहे, कितनी प्रॉपर्टी है हमें भी नहीं पता 4 राज्यों में, क्योंकि मेरे तो पूरा देश में है, सब किसानों की प्रॉपर्टी, हमारी तो प्रॉपर्टी है। जेल में ही रहेंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत उनकी टल गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। अब अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी को दिन तय किया गया है। लालू की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पहुंचे थे। एक और जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं असम में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। असम में पेट्रोल डीजल अब 5 रुपए सस्ता हुआ। इतना ही नहीं, असम में सिर्फ पेट्रोल के ही दाम नहीं घटे, बल्कि चुनाव से पहले शराब पर लगने वाला टैक्स भी 25% तक कम कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर बढ़त देखने को मिली। आज लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल 38 पैसे प्रति लीटर तक महंगा, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत जल्द ही सेंचुरी लगा सकती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, पेट्रोल डीजल को टेस्ट टीम में शामिल किया जाए, वो जल्द शतक बनाने वाले हैं। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुले प्राचीन गुफा के कपाट। आज से पवित्र गर्भ गुफा के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी ने 9 माह तक इसी गुफा में तपस्या की थी। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचे। कोरोना महामारी की वजह से 18 मार्च से ही गुफा को बंद कर दिया गया था। 11 महीने बाद आम लोगों के लिए मुगल गार्डन कब से खुलेगा, ये तय हो गया है। कल से आम लोगों के लिए मुगल गार्डन खुल जाएगा। 13 फरवरी से 21 मार्च तक आम लोग मुगल गार्डन का रुख कर पाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच आम आदमी मुगल गार्डन देख सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाया जा सकता है। बता देंगे, देश के कोने कोने से लोग मुगल गार्डन में खिलने वाले सैकड़ों किस्म के गुलाब के फूलों को देखने के लिए पहुंचते हैं। जम्मू के नगरोटा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरी। सुरक्षा बलों के जवानों ने खाई से ट्रक के ड्राइवर को निकालने के लिए अभियान शुरू किया। बैलेंस बिगड़ने से यह हादसा हुआ था। फिलहाल हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आज से स्कूल खुले। कोरोना गाइडलाइंस के साथ 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स भी मास्क और सैनिटाइजर के साथ स्कूल पहुंचे। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। टीचर्स भी स्कूलों में मास्क पहने नजर आए। कोरोना के चलते लुफ्तांजा एयरलाइंस ने अपने 103 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जिन कर्मचारियों को निकाला गया, उनका कहना है वे 5 साल के फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन फिर भी उन्हें निकाला गया।
देश भर में 24 घंटे में 10,000 से कम केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 9,309 कोरोना के केस मामले देखने को मिले। 87 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 15,858 लोग कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,08,80,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 1,35,000 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक 11 फरवरी तक कोरोना के लिए कुल 20,47,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 7,65,000 सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते एक दिन में 4,87,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार रात तकरीबन आधा दर्जन हमलावरों ने युवक की हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान 25 साल के रिंकू शर्मा के तौर पर की गई है। रिंकू शर्मा बीजेपी की यूथ विंग से भी जुड़े हुए थे। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण इलाके में तनाव जैसे हालात हैं। यूपी के हापुड़ में युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। एक सिरफिरे युवक ने इस युवती को कनपट्टी पर गोली मार दी। वारदात अस्पताल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। एमपी के छिंदवाड़ा में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। छेड़खानी से परेशान लड़कियों ने मनचले की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। ये युवक वैलेंटाइन वीक में लगातार लड़कियों से छेड़खानी और गलत हरकतें करता आ रहा था। वाराणसी की बीएचयू में छात्रों के आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। फायरिंग में एक छात्र घायल भी हो गया। बीएचयू परिसर में बिरला हॉस्टल के छात्रों में विवाद हो गया था। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर है। सड़क पर फिसलन के कारण एक साथ तकरीबन 100 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के बाद ठंड में रात भर गाड़ियों में लोग फंसे रहे। बर्फीले तूफान की वजह से सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी, जिस कारण हादसा हुआ। जंग का मैदान बना पाकिस्तान का इस्लामाबाद। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद के रेड जोन इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।